एक एडवांस डेवलपर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेबसॉकेट होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इस चीज को सीखने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट है जिसको यहाँ पे सर्वर पे कुछ डेटा भेजना है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और इसकी हेल्प से यहाँ पे सर्वर पे डेटा भेज देगा। अब सर्वर क्या करेगा कि एक रेस्पॉन्स भेजेगा, और जैसे ही रेस्पॉन्स भेजेगा यहाँ पे जो ये कनेक्शन है पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। अगर अब मान लो सर्वर को कुछ डेटा भेजना है तो वो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा कि क्लाइंट की दूसरी रिक्वेस्ट का वेट करना पड़ेगा और उसी रिक्वेस्ट के रेस्पॉन्स में वो डेटा भेज सकता है। अब इसकी हेल्प से समझते हैं कि वेब सॉकेट होता क्या है। तो देखो वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल होता है जो आपको टू वे कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जिसकी हेल्प से क्लाइंट वन यहाँ पे क्लाइंट टू को यहाँ पे रियल टाइम डेटा ट्रांसफर कर सके। तो उस केस में जो ये एचटीटीपी वाला जो मेथड है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका क्लाइंट है वो तो सर्वर को डेटा भेज देगा, लेकिन सर्वर यहाँ पे आपका क्लाइंट को डेटा वापस से नहीं भेज सकता। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए हम वेब सॉकेट का यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे आपका क्लाइंट क्या करता है कि सर्वर पे एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें वो बोलता है कि चलो एक वेब सॉकेट कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सर्वर यहाँ पे आपका एक रेस्पॉन्स भेजता है और आपका यहाँ पे एक टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इस टू वे कम्युनिकेशन में यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं बिना एक दूसरे को इंटरप्ट करे। अब इसी तरह से यहाँ पे जो क्लाइंट टू है वो भी सर्वर के साथ यहाँ पे वेब सॉकेट कनेक्शन क्रिएट कर लेता है। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पे क्लाइंट वन क्लाइंट टू को यहाँ पे रियल टाइम डेटा ट्रांसफर कर सकता है।